श्री राधे। सभी को हरे कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज मैं अपने YouTube चैनल पर अपनी जो है कहानी बताने वाली हूँ कि मुझे कैसे ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई, कि मुझे शादी के बाद इनसे किस तरह प्रेम हुआ और किस तरह मैं इनके मनमोहक चेहरे से जुड़ती चली गई, जो कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि अगर मैं इनको प्रसाद न लगाऊं तो मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, और अगर मैं इनकी सेवा ना करूं तो दिन अधूरा सा रह जाता है। तो आज का ब्लॉग इसी पर है। आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और सुनिए मेरी कहानी कि क्या हुआ मेरे साथ, जो कि मैं इनसे इतना जुड़ गई हूँ और इतनी भक्ति मैं करने लगी हूँ प्रभु की। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि जब मेरी शादी होनी थी तब मेरी मम्मी ने एक छोटे से लाला लिए थे, जो कि कहते हैं शादी में देना चाहिए। तो ठाकुर जी लेकर आती है दुल्हन, तो उनका गृह प्रवेश होता है। तो मुझे भी, मेरे लिए भी मेरी मम्मी ने ठाकुर जी लिए थे। पर जब ठाकुर जी लेकर आए और हमने उनको रखा, इसके बाद जो है हमारे यहाँ एक चाचा जी आए। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम दान में दें, तो आप लोगों को देना नहीं चाहिए। आजकल तो सभी कोई देते हैं, पर अगर ना दो तो ज्यादा अच्छा है। तो उनकी बात मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगी। मेरी मम्मी वैसे भी ठाकुर जी की पहले से ही सेवा करती थी और मैं भी करती थी, पर मैं भोलेनाथ की पहले बहुत ज्यादा आराधना करती थी। ठाकुर जी से तो मैं सच बताऊं, पहले मेरा ये था कि मैं तो ठाकुर जी का नाम भी नहीं लेती थी उतना ज्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं लेती थी। हाँ, भोलेनाथ से मैं जुड़ी थी और भोलेनाथ की ही आराधना में करती थी, जैसे सोमवार के व्रत रहना और जैसे उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं के मंदिर जाना, सब कुछ भोलेनाथ के लिए। पर कहते भी हैं कि भोलेनाथ की कृपा जब हम पर होती है तभी हमें ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो फिर मम्मी को उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मम्मी ने सोचा भी यार भगवान है, हम क्या किसी को दे सकते हैं दान में, कभी नहीं दे सकते। वस्तु बना लिया हमने उनको, जैसे हम पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज ये सब दे रहे हैं, वैसे ही हम ठाकुर जी को भी दे रहे हैं। तब फिर मम्मी ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। फिर मम्मी ने जहाँ से लिया था वहीं पे मम्मी ने उनको दे दिया और बोला कि अब हमको ये नहीं देने हैं। तो ठाकुर जी को उन्हीं की दुकान पर वापस पहुंचा दिया गया। फिर इसके बाद जब हमारी शादी मतलब तय हो चुकी थी, तब मैंने जो इनकी फेसबुक की डीपी थी उसमें ठाकुर जी की जो है फोटो लगी हुई थी डीपी में। तो मैंने जब डीपी देखी तो मैंने कहा यार ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी बिना वस्त्र के थे, जो कि मैं वीडियो में यहाँ पर टैग करती जाती हूँ। आप लोग ये देखते जाना कि पहले का स्वरूप ठाकुर जी का और अब के स्वरूप में कितना फर्क हो चुका है। क्योंकि सेवा से भी कहते हैं ना, सेवा से तो मूर्ति का भी स्वरूप बदल जाता है, इसी तरह हमारे ठाकुर जी का स्वरूप भी बदल चुका है। तो मैंने जब डीपी देखी तो मैंने पूछा कि ये जो डीपी में ठाकुर जी हैं ये कहाँ पे हैं, तो बोले कि हमारे ही ठाकुर जी हैं, घर में हैं, लाए हैं हम, और इसी भाव से लाए हैं कि जब इनकी कोई सेवक आ जाएगी तभी ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और वही इनकी सेवा करेगी। तो फिर इसके बाद मुझे मतलब डीपी में देखते ही ठाकुर जी को मुझे एक अंदर से भाव और प्रेम प्रकट हुआ कि कितने प्यारे ठाकुर जी हैं। तो बस इसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद भी मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि ठाकुर जी कहाँ हैं। फिर जब 6-7 महीने हो गए, इसके बाद मुझे याद आया एकदम से कि क्यों हम आपकी जो डीपी में ठाकुर जी थे वो ठाकुर जी कहाँ हैं, मुझे तो दिखे ही नहीं। बोले वो तो चावल के अंदर रखे हैं, कहते हैं कि चावल के अंदर तब तक रखना चाहिए जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। तो चावल के अंदर रखे हैं। तो मैंने कहा मुझे दिखाओ आज, मुझे तो बहुत दिनों बाद याद आई इनकी। अब आप लोगों में से कोई बोलेंगे कि आपने इतने दिनों बाद भगवान जी की याद की, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे बस में कुछ भी नहीं। जो है सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में है, और उन्होंने ही मुझे याद दिलवाया कि कब उनको आना है बाहर, कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कब उनकी सेवा स्टार्ट होनी है। तो फिर इन्होंने निकाला और बस मैंने उनको गोद में लिया
गोद में लेते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आप कितने दिनों तक मुझसे दूर थे और बस अब मुझे आपकी सेवा करनी है। आप जल्दी से ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा करवा पाए, इतना सामर्थ्य हम में हो जाए। फिर मुश्किल से मेरे ख्याल से दो चार महीने नहीं, एक आध महीना बीता होगा। इसके बाद फिर मैंने कहा अब हमें प्राण प्रतिष्ठा करानी है ठाकुर जी की। तब भी मैंने इनको बाहर रख लिया था, मैं इन्हीं की पूजा करती थी सुबह शाम। बस यही बोलती थी आप जल्दी से व्यवस्था कीजिए कि आपकी प्राण प्रतिष्ठा करा पाए और हम जल्दी से आपको जो है सेवा कर पाए। तो इसके बाद फिर नवंबर में शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया। 2 पंडित जी लोग आए, हमारे यहीं के हैं, गांव के, बहुत ही अच्छे पंडित जी हैं, बनारस में वो लोग पूजा पाठ कराते हैं। तो वो आए, उन्होंने ठाकुर जी का अभिषेक कराया और दूध दही से पंचामृत से और 1108 तुलसी दल से उनके सभी नाम लेकर उनको अर्पित कराए तुलसी दल। और फिर सभी जितनी हमारी सामर्थ्य थी, तो कुछ हमारे गांव के ही पंडित जी लोग थे, उनको हमने भोजन प्रसाद कराया अपनी सामर्थ्य अनुसार। बाकी ठाकुर जी के लिए हम कर ही क्या सकते हैं। इसके बाद जो है पहले ऐसा था कि ड्राई फ्रूट का प्रसाद लगाते थे, ड्राई फ्रूट हो गया, कुछ ऐसी दूध वगैरह हो गया, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। फिर इसके बाद भाव अंदर दिल में आता गया कि नहीं यार, ड्राई फ्रूट से क्या होता है, थोड़ा इनको भोजन लगाना चाहिए कुछ। तो एक टाइम भोजन कुछ भी बना, जैसे पहले हलवा खीर बना देते थे, फिर हम लोग खाते थे, लहसुन प्याज खाने में बनता था हमारे। तो इनके लिए पहले मैं अलग से ही प्रसाद बनाती थी, हलवा खीर पूड़ी कुछ भी। फिर इसके बाद बस मन में भाव बदलते चले गए जैसे इनकी कृपा होती गई। कहते हैं कि प्रभु ऐसे हैं कि हमें इनके लिए भाव अपने दिल में प्रकट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही उस घर, जिस घर में ये जाते हैं वहां पर ये खुद ही अपनी जो है पूरी एक सेवा का पूरा रूटीन बनवा लेते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ऐसे दिल में भाव डालते जाते हैं कि हम अपने आप ही उनके हिसाब से चलते जाते हैं। तो इसके बाद बस मन में भाव आया कि नहीं, भोजन भी मुझे सब कुछ लगाना है, जो हम खाते हैं वही मुझे ठाकुर जी को खिलाना है। तो इसके बाद फिर मैंने लहसुन प्याज जो है बंद कर दिया बिल्कुल ही। कुछ दिनों तक मैंने बिल्कुल भी 2 साल समथिंग मैंने बिल्कुल भी सेवन नहीं किया लहसुन प्याज का। फिर इसके बाद हमने न भोजन में डाला और भोजन भी हमारा एकदम सात्विक बनता था। तो जो बनता था हमारे घर में, दाल रोटी सब्जी कढ़ी, यहाँ तक कि साग, जो भी बनता था मैं सब कुछ ठाकुर जी को भोजन लगाती थी प्रसाद के रूप में, और वही हम भी पा लेते थे। तो मतलब जब से हम लोगों ने ये सब करना शुरू किया है, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो गया है ठाकुर जी की कृपा से, जो कि इतना अच्छा, इतनी पॉजिटिविटी लगती है। और पहले ये था कि लगने लगता था लहसुन प्याज के बिना स्वाद कैसे आएगा भोजन में। यकीन मानिए, जो भी इंसान हमारे यहाँ आता है तो वो ये बोलता है कि ये भोजन बिना लहसुन प्याज के बना है। मतलब उन्हें भी टेस्ट इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें प्रभु का स्वाद है, उनका आशीर्वाद है। तो बस इसी तरह मेरी पूरी कहानी चेंज होती गई। इसके बाद मुझे जैसे ही ठाकुर जी की प्रतिमा मैं देखती तो सोचती हूँ कि कितने सुंदर लगते हैं प्रभु, इनकी मैं वीडियो बनाऊं। बस उन्हीं की जो है प्रेरणा से मैं वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग भी मेरी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं। ठाकुर जी की कृपा है जो इतना अच्छा चैनल चल रहा है। आप लोग अपना प्यार साथ ऐसे ही बनाए रखिए। जो मैं किसी चीज को छोड़ नहीं सकती थी, मैंने हर चीज छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और बस प्रभु का नाम जप, प्रभु की सेवा, सब कुछ प्रभु के लिए हो गया है। और बस यही सोचती हूँ कि क्या मैं करूं जिससे मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए मुझसे, क्या मैं करूं जिससे ठाकुर जी बस मुझे देखें और ये बोलें कि हाँ, ये है मेरी भक्त। इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है मेरा, लेकिन हाँ मैं ये सोचती हूँ कि ठाकुर जी की दृष्टि कभी ना कभी मुझ पर पड़े।
तो इसी तरह मेरा पूरा जीवन बदल गया ठाकुर जी की कृपा से, और अब मैं बहुत खुश हूँ अपने इस जीवन के साथ, इस बदलाव के साथ। बहुत ही प्यारा बदलाव मेरे जीवन में आया है। आप लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। बस वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गंगे मैया की।